नमस्कार। आज मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने बच्चों को अध्यात्म मार्ग से शुरू से ही जोड़ के रखिए, क्योंकि बच्चे अगर भी कच्चा घड़ा होता है शुरू में, उस टाइम अगर वो अच्छे से जान जाएगा, समझेगा कि पूजा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, अच्छे मतलब अध्यात्म मार्ग में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आपको पता है, वो पोंगापंती नहीं, अच्छी चीज़ें, जैसे कथा सुनना, संतों के प्रवचन सुनना और उनसे कभी कभी आश्रमों में मिलवाना, आपको ये सब कीजिए। इससे बच्चे हैं ना, आध्यात्म मार्ग से जुड़ेंगे तो डिप्रेशन उन्हें नहीं होगी। जब वो बड़े होंगे थोड़े और स्कूल कॉलेजेस जाने लगेंगे तो उन्हें डिप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ बहुत सा न्यूज़ आ रहा है कि कभी मतलब अभी क्या बहुत दिनों से चल रहा है ऐसा कि बच्चे कुछ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएँ तो सुसाइड कर लेते हैं। और अगर उन्हें मतलब उनके मन का कुछ नहीं होता, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा उन्हें ना अध्यात्म मार्ग से जोड़िए और उन्हें सिखाइए किस तरह से बर्ताव करनी चाहिए, कैसे संतों के बीच उठपैठ होगी ना, आन जान होगा तो वो मतलब अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे और सीखेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और ये जो केसेस चल रहे हैं कि माँ को बाप को अपने पिता को बड़े हो रहे हैं तो बच्चे वृद्धा आश्रम में भेज दे रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भगवान से भी मुख है, अध्यात्म मार्ग से भी मुख है। और से कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है कि कभी जोड़ा नहीं, सिखाया नहीं, और अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अब मेरा वो देखभाल करेंगे। खान पान अच्छे नहीं होंगे, विचार शुद्ध नहीं होंगे तो बच्चा व्यवहार खराब ही करेगा। हमारी गलती है कि हम पहले से उसे अच्छी चीज़ें सिखाते नहीं हैं। घर में बच्चा होता है तो हम अच्छी चीज़ें नहीं देखते और अच्छी चीज़ें, अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से बच्चा के अंदर जो पल रहा बच्चा होता है उसके अंदर भी वही संस्कार जाता है। तो आप शुरू से ही कीजिए। और अगर जब बच्चा होता है उसके बाद से अब आप कभी भी उसे ये फील ना कराएं कि मतलब या तो एकदम उसके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाएं कि वो कुछ भी कहेगा करेगा और उसकी उस आज़ादी है, या फिर ये भी नहीं कि पूरी तरह से उस पर पाबंदी है। दोस्त बन के उसका सहारा भी बनिए, उसका साथ भी दीजिए, उसको समझाइए भी। हर तरह का रोल आपको ही अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आप माँ सबसे बड़ी गुरु है। मैं एक माँ को भी बता रही हूँ और एक पिता को भी बता रही हूँ। पिता भी, अगर माँ दिल है, दिल से सोचती है, दिल से हर चीज़ करती है बच्ची के लिए, अगर एक माँ दिल है तो पिता उसके लिए दिमाग है, उसे अच्छी करना, पिता उसे अच्छा करना, अच्छे राह पर चलना सिखाता है, मेहनत कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, हर चीज़ सिखाता है, सही क्या है गलत क्या है। माँ भावुक होकर बात बताती है, कुछ भी सिखाती है, पिता दिमाग लगा कर बताता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक पिता दिमाग है और माँ दिल है। मेरा बेटा मुझे देखकर पूछ रहा है कि क्या कर रही हो। 7 महीने का है और मैं इसे डेली सत्संग जो होता है हमारे पास, हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ लेकर जाती हूँ। मैं डेली नाम जप भी करती हूँ, इसको गोद में लेकर बैठती हूँ, नाम जप करती हूँ। ये जब पेट में मेरे था तब भी मैं नाम जप करती थी। इसे जब भी मैं सत्संग में लेकर जाती हूँ, पूजा पाठ जब भी होता है ना, ये बिल्कुल शांत सुनता है हर चीज़। अभी से इसको बहुत रुचि है अध्यात्म में। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी अच्छे मार्ग पर चले। हर माँ की कोशिश करती है पर कहीं कहीं चूक जाती है, पर चूकना नहीं है आपको, सब आप ही को करना है। चलिए, आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, एक और बात, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को ना ये तुरंत प्ले स्कूल में, छोटा 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का होता है और आप लोग डे केयर में या प्ले स्कूल में जहाँ भी कहीं आप लोग भेजते हो, उसे अपने से दूर मत किया करो, उसे भरपूर प्यार दीजिए। फिर वो उसी टाइम से अगर अलग हो जाएगा ना तो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा, अकेला महसूस करेगा। अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए। हरिओम।